हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि मेगर में हम आखिर डीसी वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करते हैं। उसमें हम एसी वोल्टेज क्यों नहीं दे सकते हैं। और डीसी वोल्टेज दोस्तों हमारे पास जैसे कि हमारे पास 12 वोल्ट के सेल रहते हैं, या हम उसको क्यों देते हैं जबकि हमारे पास एसी वोल्टेज हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। क्या हम उसको देकर किसी भी मोटर की अगर मेगर टेस्टिंग करना है, इंसुलेशन टेस्टिंग करना है, क्या हम उससे नहीं मेजर कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि हम मेगर जब यूज करते हैं उसमें हमेशा हम डीसी वोल्टेज क्यों देते हैं। एसी न देने का रीजन क्या होता है। उसके पीछे हमारे कई रीजन होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, उसका जो रीजन होते हैं उसके तीन रीजन होते हैं मेनली। सबसे पहले अगर हम एसी वोल्टेज जहाँ पे हम देते हैं, एसी वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, अगर किसी भी मोटर की वाइंडिंग है या फिर कोई भी कंडक्टर में हम एसी वोल्टेज देते हैं दोस्तों, जो मोटर है या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर वहां पे एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। क्योंकि जो मोटर के हमें आसपास जो हमारा इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव जो जनरेट होता है दोस्तों, उसमें एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है जो हमारा क्योंकि जानते हैं एसी वोल्टेज जो होती है वो साइनसोइडल वेव फॉर्म जनरेट करती है। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट बार बार आते जाते में हमारा क्या होगा दोस्तों, उसमें एक हमारा कैपेसिटिव करंट भी फ्लो करेगा, तथा हमारा जो मेगर होता है दोस्तों, अगर हम डीसी वोल्टेज दे रहे हैं दोस्तों तो डीसी वोल्टेज में क्या होगा दोस्तों, सिर्फ हमारा लीकेज करंट है जो फ्लो हो रहा है मोटर की वाइंडिंग में उसको मेजर करता है। लेकिन जो अगर हम एसी करंट फ्लो कराएंगे तो एसी अगर सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, तो जो लीकेज करंट तो रहेगा लेकिन जो कैपेसिटिव करंट रहेगा उसको भी सम आ जाएगा। तो सम आने से क्या होगा, तो उसमें एरर आ जाएगा, जो हमारे एक्यूरेट रीडिंग मेकर है वो दे नहीं पाएगा। इसी तरह दोस्तों एक कैपेसिटिव भी जनरेट होता है तथा एक इंडक्टिव भी जनरेट कर देता है, क्योंकि एसी वोल्टेज जैसा कि जानते हैं कि अगर वाइंडिंग है तो हमारा इंडक्टेंस जरूर जनरेट होगा। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा एरर आ जाएगा। एरर आने से ये भी हो सकता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है या फिर मोटर की वाइंडिंग को भी जलने का डर रहता है। इसीलिए हम दोस्तों एसी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं कराते हैं। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, स्टेबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब दोस्तों जो अगर एसी वोल्टेज देंगे, एसी वोल्टेज में जैसे कि एक फिक्स उसका फ्रीक्वेंसी हमारा फिक्स नहीं रहता है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, वो सब 50 टाइम हमारा अप एंड डाउन होगा, मतलब वोल्टेज आएगा चला जाएगा, करंट आएगा जाएगा। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, एक स्टेबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। अगर मोटर की हम बात करें दोस्तों, मोटर में अगर हम उसकी वाइंडिंग कर इंसुलेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमें स्टेबल सप्लाई चाहिए। स्टेबल सप्लाई हम जानते जैसे कि जानते हैं डीसी, हमारा डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो रहता है, इसीलिए उसका डीसी हमारा स्टेबल सप्लाई होता है जिससे हमारे स्टेबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों कि हमारा इंसुलेशन के डैमेज को भी बचाता बचाता है। मतलब जो मोटर होता है दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग में हम जब मेकर करते हैं तो मेकर करने में क्या होता है दोस्तों, हम 500 वोल्ट दे देते हैं, 1000 वोल्ट तक भी देते हैं, 1000 वोल्ट देते हैं, 2000 वोल्ट, 10-10 हजार वोल्ट तक हमारा केबल हो गया, मोटर होगा, उसमें देते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा जो डिस्चार्जिंग तथा चार्जिंग के कारण हमारा इंसुलेशन को ब्रेक होने का भी खतरा है। क्योंकि जैसे कि वाइंडिंग जानते हैं दोस्तों लो रेजिस्टेंस रहता है, जो हमारा मोटर होता है उसमें काफी लो रेजिस्टेंस की वाइंडिंग का यूज किया जाता है। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर एसी वोल्टेज देंगे फिर हटाएंगे, इतने जो साइनसोइडल वेव फॉर्म जनरेट होने के कारण बार बार क्या होगा दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू हमारा स्टेबल रखने के लिए वोल्टेज देने के हमें वाइंडिंग का भी जलने का डर रहता है, जिससे इंसुलेशन ब्रेक डाउन न हो। इसके लिए हमारा दोस्तों मेकर में हमारा डीसी सप्लाई को यूज करते हैं, ना कि हमारा एसी जो सप्लाई होता है दोस्तों, एसी सप्लाई हमारा ना यूज करके हमारा डीसी सप्लाई यूज करते हैं। डीसी हमारा दोस्तों 12 वोल्ट के सेल भी हमारा उतना जनरेट कर सकता है। उसके अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं जो हमारा डीसी वोल्ट से हमारा मेकर की टेस्टिंग किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।